जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम सामाजिक विज्ञान का भाग 2 हमारा पर्यावरण का पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इसका एक बिंदु पढ़ेंगे। पृथ्वी की परतें वो सेल। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और आपको ये जानने की बड़ी उत्सुकता होगी कि पृथ्वी कैसे बनी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी का गठन कैसे हुआ है। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की अपन कल्पना करें तो ग्लोब की तरह है और ग्लोब का उदाहरण हमारे दैनिक चीजों में आने वाली काम में एक प्याज को ले। आपने प्याज देखा होगा, प्याज को छीलते हैं तो उसमें विभिन्न परतें होती है। उन परतों के अनुसार ही पृथ्वी के अंदर भी विभिन्न प्रकार की परत होती है। प्याज में एक छिलका, दूसरा छिलका, ऐसे अनेकों परतें होती है। तो पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी संकेंद्रीय परतें होती है। इससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब इन परतों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक परपट्टी, एक मेंटल और एक क्रोड। ये पृथ्वी की 3 मुख्य परतें, परपट्टी, मेंटल और क्रोड, और इन तीनों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। परपट्टी तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो बहुत पतली होती है और इसको हम महाद्वीपीय सतह पर देखते हैं तो महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर गहराई तक होती है। महासागरीय सतह में देखते हैं तो 5 किलोमीटर तक गहराई होती है। अब महाद्वीपीय सतह में जो परत है, परपट्टी है, उसको हम Cl बोलते हैं, यानी वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनकर के बनी होती है। और महासागरीय जो परपट्टी है वो Cmag, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बनकर बनी। इस प्रकार ये पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसको हम परपट्टी बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। अब इस ऊपरी परत के, परपट्टी के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो परत होती है वो मेंटल होती है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत वो होती क्रोड। अभी क्रोड की त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर तक होती है। इस क्रोड के अंदर भी ये निकिल और फेरस इससे मिलकर बनी है, इसलिए इसको निफे ऐसी परत बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि परपट्टी, मेंटल और क्रोड, इन तीनों से मिलकर के ये पृथ्वी की और आंतरिक संरचना है। आपको जानकर एक और जानकारी जाननी होनी चाहिए कि पृथ्वी का जितना आयतन है उसका केवल 1% जो हिस्सा है वो परपट्टी का है, यानी ऊपरी परत का है। सबसे ज्यादा हिस्सा जो है, इन 84% पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा जो है वो मेंटल का है। शेष जो 15% हिस्सा है वो क्रोड का है। इस प्रकार पृथ्वी की ये परतों से रचना हुई है। अब पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो भूवैज्ञानिक इसकी 6371 किलोमीटर मानते हैं। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, केंद्र बिंदु है। और उस केंद्र बिंदु तक जाने की संभावना बहुत कम है, असंभव है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा दाब है, बहुत ज्यादा ताप है, उच्च ताप है, इसलिए वहां कोई जा नहीं सकता। जाएगा तो पिघल जाएगा। अभी तक जो गहरी खने दक्षिणी अफ्रीका में वो 4 किलोमीटर तक की गहरी खने हैं और तेल के जो कुएं खोदे हैं वो 6 किलोमीटर तक ही खोदे। तो अभी पृथ्वी के केंद्र तक जाने की कल्पना असंभव लग रही है।
तो ये हमने पृथ्वी की परतों के बारे में समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी की शैल व खनिज। शैल को हम चट्टान भी बोलते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की शैल है, चट्टानें हैं। ये सभी खनिज लवणों से बनी होती है। तो पहले हम कहेंगे शैल किसे कहते हैं। तो शैल का अर्थ है ये जो खनिज है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने के बाद में जो सबसे छोटा टुकड़ा है, जिसको हम प्राकृतिक पिंड कह सकते हैं, उसको बोलते हैं शैल। तो ये शैल विभिन्न प्रकार के रंग की हो सकती है, आकार की हो सकती है, उसका गठन अलग अलग हो सकता है। मुख्य रूप से पृथ्वी में 3 शैल पाई जाती है। एक आग्नेय शैल, एक अवसादी शैल और एक कायांतरित शैल। अब इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आग्नेय शैल है, इसको लैटिन भाषा में इग्नियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, उनका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। यानी गर्म लावा जो होता है, वो गर्म लावा जब ठोस बन करके ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, उससे जो शैल बनती है उसको हम आग्नेय शैल बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दब जाते हैं, तो पृथ्वी की ताप और दाब के कारण से वो पिघल जाते हैं, बहना प्रारंभ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं द्रवित लावा। ये द्रवित लावा लंबे समय तक और ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में कठोर और ठोस बन जाता है, जिसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। इस आग्नेय शैल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल और एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल। बहिर्वेदी आग्नेय शैल का मतलब है जिसको हम ज्वालामुखी से समझ सकते हैं। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसका जो लावा बाहर निकलता है और ठंडा होता है, उससे जो चट्टान बनती है उसको बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर जो द्रवित लावा है, मैग्मा है, वो तेज गति से प्रवाहित होता है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी पतली परत है, जिसको हम परपट्टी बोलते हैं, इसको फाड़ करके बाहर आ जाता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की वो फाड़ करके बाहर, वो लावा जब बाहर आता है तो काफी समय बाद ठंडा हो जाता है और कठोर और ठोस बन जाता है। उससे जो चट्टान बनती है उसको हम कहेंगे बहिर्वेदी आग्नेय शैल, जिसका उदाहरण है बेसाल्ट। भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये सब बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, सब लावा से बना हुआ है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। ज्वालामुखी ठंडी हो गई तो विभिन्न प्रकार के पठारी भाग बन गए। दूसरा है अंतर्वेदी आग्नेय शैल। पृथ्वी के अंदर जो द्रवित लावा बहता है, ये कई स्थानों पर जाकर के लंबे समय के बाद में ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। उससे जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल, जिसको ग्रेनाइट हम देखते हैं। ये छोटे छोटे दानों से बना हुआ एक कठोर पत्थर के रूप में बदल जाता है। ये अंतर्वेदी आग्नेय शैल होते हैं। अब ये द्रवित लावा जब ठंडा होता है और फिर कई बार चट्टानें जो है आपस में एक दूसरे से टकरा करके, चटक करके और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, विखंडित हो जाती है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है, जिसको बोलते हैं अवसाद। अभी जो अवसाद है, हवा और जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जम करके ठोस बन जाते हैं, चट्टान जैसे बन जाते हैं, शैल बन जाती है, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। ये जो बलुआ पत्थर है, इसी का उदाहरण है। तो ये अवसादी शैल होगी। तीसरी है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों का मतलब है उसमें बदलाव होना, मेटामॉर्फिक शैल, जिसके अंदर परिवर्तन होता है। यानी आग्नेय और अवसादी शैल पृथ्वी की विभिन्न दाब और ताप के कारण से
दूसरे रूप में बदल जाती है, दूसरे चट्टान का रूप ले लेती है, उसको बोलते हैं कायांतरित सेल। जैसे बलुआ पत्थर से संगमरमर बनना। बलुआ पत्थर होता है, विभिन्न दाब और ताप के कारण से फिर ठंडा होने के बाद में एक बहुत कठोर सेल का रूप लेता है, जिसको हम संगमरमर मार्बल बोलते हैं। वो कायांतरित सेल का उदाहरण है। इस प्रकार हमने पृथ्वी की 3 सेलों के बारे में समझा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो आग्नेय सेल तो द्रवित लावा जब ठंडा होकर के ठोस बन जाता है उससे बनती है। तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। अवसादी जो ये सेल आपस में टकरा करके चटक करके टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसको अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद जब जम करके ठंडा हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं, तो उसको अवसादी सेल कहते हैं। और ये सभी सेलें आपस में रूप बदल देती है। इन आग्नेय सेल और अवसादी सेल ये पृथ्वी के उच्च ताप और दाब के कारण से अपना रूप बदल देती है, उसको हम कायांतरित सेल कहते हैं। और इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर से संगमरमर बनना। तो इस प्रकार हमने आज पृथ्वी की परत और उसकी सेल के बारे में पढ़ा है। इससे संबंधित हमने आपको PDF भेजा है, उसमें पाठ के सारांश के बिंदु है वो लिखेंगे, और कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप आराम से गृह कार्य में कर सकते हैं इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद। प्रश्न आपको स्वविवेक से करना है, समझ के करना है, तब हम समझेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।